हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएनसी नर्सिंग क्लासेस। तो आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं डॉरी सिस्टम। डॉरी सिस्टम क्या होता है बेसिकली समझते हैं इसकी डेफिनेशन। जो अकॉर्डिंग टू मैक्स रेडिन के अनुसार डॉरी सिस्टम वह मनी या प्रॉपर्टी जो एक मेल मैरिज के टाइम पर अपनी वाइफ की फैमिली से प्राप्त करता है। तो इसमें क्या बताया गया है, जब एक मेल फीमेल की शादी होती है, जब मेल अपनी वाइफ के घर से जो भी प्रॉपर्टी, पैसा, कुछ भी सामान लेता है तो उसे बोलते हैं डॉरी सिस्टम, दहेज। देखते हैं इसके फैक्टर। इसके कुछ फैक्टर हैं जो दिए गए हैं। एरिस्टोक्रेट जो कुलीन है, हिंदू रिलीजन में हर पर्सन अपनी डॉटर की मैरिज अपने से अपर क्लास में करना चाहता है। कुलीन फैमिली की संख्या कम होने की वजह से ये अपनी डिमांड रखते हैं। इसमें क्या है, कोई भी हिंदू रिलीजन के अंदर जो भी फादर अपनी डॉटर की मैरिज करना चाहता है वो अपनी से अपर क्लास में करना चाहता है, और अपर क्लास की जो संख्या है वो कम है, इसी वजह से वो अपनी डिमांड रखते हैं। सेकंड, चाइल्ड मैरिज डाउरी सिस्टम का एक फैक्टर माना जाता है। चाइल्ड मैरिज होने की वजह से न तो गर्ल्स को अपनी पसंद चूज करने का राइट होता है और न ही वह बता सकती है। तो इसमें क्या है, ये चाइल्ड मैरिज है। जब एक लड़की छोटी उम्र में होती है तो अभी उसकी शादी कर दी जाती है, ना उससे पूछा जाता है, ना उसकी पसंद के बारे में कुछ भी डिस्कस किया जाता है, और ना इस बारे में बच्चे को बताया जाता है कि हम उससे आपकी शादी करेंगे, आपको पसंद है या नहीं है। कंपलसरी मैरिज, हिंदू रिलीजन में मैरिज को कल्चरल रिलीजन माना जाता है। हिंदू रिलीजन में क्या है कि हिंदू रिलीजन में मानते हैं कि इसमें शादी करना बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये हमारा हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग शादी करनी ही होगी इसके अंदर। एक्सपेंसिव का क्या मतलब होता है, एक्सपेंसिव एजुकेशन भी डाउरी सिस्टम का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मेल पर्सन की एजुकेशन में जितना पैसा लगता है वह सोचते हैं कि पैसा सब लड़की वालों से लिया जाएगा। इसमें क्या बताया गया है, इसमें यह है कि कोई मेल है वो कितनी अच्छी से अच्छी पढ़ाई करता है, उसमें जितना भी पैसा लिया जाएगा उस शादी के टाइम पर फीमेल वालों से वो उसकी डिमांड करते हैं कि हमारा लड़का इतना पढ़ा हुआ है, उसकी पढ़ाई में इतना पैसा लगा है। तो आप समझ सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ मनी, आज के टाइम में मनी की इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है। आज के टाइम में क्या है, पैसा है तो सब कुछ है, पैसा है तो रिलेशन है, पैसा है तो आपकी इज्जत होगी, पैसा होगे तो आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, और अगर पैसा है तो ही आपको कुछ समझा जाएगा, वरना आपको सोसाइटी के अंदर कुछ नहीं माना जाएगा। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फैमिली के बारे में देखते हैं। फैमिली डिसइंटरेशन, अगर फीमेल फैमिली वाले प्रॉपर्टी नहीं दे पाते हैं तो वह रिजल्ट वाइफ को चुकाना पड़ता है। इसमें क्या है, फैमिली डिसइंटरेशन में अगर जैसे फीमेल की शादी होती है और फीमेल को हम प्रॉपर्टी या पैसा नहीं दे पाते हैं या उसको दहेज नहीं दे पाते हैं, तो वो रिजल्ट जो है वो उसी लड़की को चुकाना पड़ेगा। या तो उसको मारेंगे, पीटेंगे, या उसको परेशान करेंगे, हो सकता है उसको वो मार भी दें, तो ये सब उसी को चुकाना होता है। सुसाइड, डॉरी सिस्टम की डिमांड को पूरा नहीं किए जाने पर फीमेल फैमिली में फादर और डॉटर की सुसाइड। इसमें क्या है, जो डॉरी सिस्टम है, जब एक लड़के वाले अपनी डिमांड रखते हैं और लड़की वाले वो डिमांड पूरी नहीं कर पाते हैं, हो सकता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनकी लड़की के घर से वो बारात लौट जाती है। अब ऐसा हो सकता है कि उसमें से फादर या डॉटर वो सुसाइड कर ले, कुछ भी हो सकता है। कर्ज में डूबना,
जब फीमेल फैमिली वाले मैरिज के लिए मनी कलेक्ट नहीं कर पाते हैं तो उन्हें अपनी प्रॉपर्टी होम सेल करना पड़ता है। इसमें क्या है, जब एक फीमेल फैमिली वाले हैं उनके पास पैसा नहीं होता है तो वो क्या करते हैं, अपने घर खेत जो भी उनके पास है वो गिरवी रख देते हैं और वो हो सकता है उसको सेल भी करते हैं। तो इस वजह से उनका शादी के टाइम पर सब ख़त्म हो चुका है इस टाइम पर। अब वो उनकी लाइफ है वो आगे कैसे जिएंगे, इस वजह से वो कर्ज में डूब जाते हैं। उनके ऊपर इतना ज़्यादा कर्जा होता है कि वो आगे पूरी ज़िंदगी में शायद चुका भी ना पाएँ। ये अनफेवरेबल, इसमें हेडिंग मिसिंग है, अनफेवरेबल है ये वाली, अनफेवरेबल मेल। मनी की प्रॉब्लम होने पर गर्ल की मैरिज अनफेवरेबल मेल से कर दी जाती है। जब हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम क्या देखते हैं कि इस लड़की की शादी करनी है, चाहे लड़का कैसा ही भी हो, फेवरेबल हो या ना हो, एज कितनी भी ज़्यादा हो, वो देखने में कैसा हो सकता है उसका वेट भी कितना ही हो, चाहे वो करता हो कुछ या नहीं करता हो, इस वजह से अनफेवरेबल कर दी जाती है। मेंटल इम्बैलेंस, सम टाइम ऐसा भी देखा गया है कि मैरिज के कुछ दिनों बाद फीमेल मेंटल डिसीज से अफेक्टेड हो जाती है। क्या होता है, जब घर वाले इतनी प्रॉपर्टी या पैसा नहीं दे पाते हैं तो जो मेल के घर वाले हैं वो उसको परेशान करते हैं और हर चीज़ में उसे डिस्टर्ब करते हैं। हो सकता है उस वजह से वो मेंटली टायर्ड हो जाए और मेंटली डिसीज़ उसके अंदर अराइज हो जाए। अनमैरिड लाइफ, अनमैरिड लाइफ, मनी की प्रॉब्लम होने की वजह से कुछ जगह पर मेल और फीमेल अनमैरिड भी रहते हैं। क्या है, जब अगर किसी के पास पैसा नहीं है, चाहे वो मेल हो सकता है फीमेल हो सकती है, तो उनको इस वजह से अनमैरिड भी रहना पड़ता है क्योंकि शादी में बहुत सारा पैसा लगता है। तो वो हर कोई भी नहीं कर सकता। अगर किसी की कंडीशन ज़्यादा ही पुअर वाली है तो वो मैरिज कैसे कर पाएंगे। तो ये था डॉरी सिस्टम। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर इसके अंदर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।